कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अध्याय 6 भावी साला। फैंग यू ने बड़ी होशियारी से 2 कॉन्ट्रैक्ट बनाए, दोनों चीनी और रूसी में। कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर नहीं था, इस वजह से उसे इसकी आदत नहीं थी। दोनों पार्टियों ने खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। फैंग यू ने सिर्फ 10,000 RMB कीमत का एक काला भालू दिया और बातचीत के जरिए उसे 20,000 रूबल और 7,000 RMB में बदल दिया। यहाँ तक कि खाल उतारने और उसका ट्रीटमेंट भी इंटरनेशनल होटल ने ही किया। यू चुनयुवान सीधे फैंग यू के साथ रूबल एक्सचेंज करना चाहता था, लेकिन फैंग यू ने मना कर दिया। 1980 के दशक के आखिर में चीन के फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट शायद ऑफिशियल रेट नहीं थे। उसे साफ याद है कि उसके होने वाले जीजा के पास फॉरेन करेंसी को RMB में बदलने के तरीके हैं। फैंग यू के जाने के बाद किरिलेंको का ट्रांसलेटर आया। ट्रांसलेटर को पता चला कि किरिलेंको ने 20,000 रूबल से एक काले भालू की खाल खरीदी थी और उसे बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है। ट्रांसलेटर ने कहा कि अगर किरिलेंको चाहे तो वह 5,000 RMB में एक काले भालू की खाल खरीद सकता है। किरिलेंको बहुत गुस्से में था, उस चीनी लड़के ने उसे धोखा दिया है। लेकिन वह जल्दी ही इससे उबर गया क्योंकि खाल साफ तौर पर नई थी, इसलिए उसे शेखी बघाड़ने में आसानी होगी। अगर वह कुछ साल पुरानी भालू की खाल खरीदता तो वह उसे रूस में हमेशा वापस ले सकता था। फिर भी अगर वह उस लड़के से दोबारा मिलता तो वह उसे सबक सिखाता। क्या तुम अपने क्लासमेट से मिलने जा रही हो? तुम्हारा क्लासमेट लड़का है या लड़की? फैंग जिंगताई ने अपनी बेटी को शक से देखा और पूछा। डैड, साल के इस समय कौन सी लड़की बहन से मिलने आएगी? मुझे लगता है कि वह मेरी बहन का बॉयफ्रेंड होगा। अच्छा हुआ कि आप आसपास हैं। आप अपने सालों के अनुभव से लड़के के कैरेक्टर को जज कर सकते हैं और उसके झूठ को पहचान सकते हैं, फैंग यू ने कहा, जिससे उसके पिता को बहुत गर्व हुआ। ठीक है, तुम सही कह रही हो। तुम्हारी बहन को इस उम्र में बॉयफ्रेंड मिलना नॉर्मल है, लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। शियाओयू, यह नहीं पता कि तुमने स्कूल में सच में बहुत मेहनत की है। तुम रशियन लोगों से अच्छी तरह बात कर लेती हो और कॉन्ट्रैक्ट भी रशियन में बनाती हो। मैनेजर यू के बिना बोले चेहरे पर वह भाव अनमोल है। बेशक, मैं आपका बेटा हूँ, फैंग यू ने जवाब दिया, जिससे फैंग जिंगताई खुश हो गया। इससे पहले उनके बेटे ने 2 रशियन लोगों और इंटरनेशनल होटल के मैनेजर से भालू की कीमत पर बातचीत की थी, जिसके चलते भालू उम्मीद से ज़्यादा कीमत पर बिका। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह थी कि इंटरनेशनल होटल के लोगों ने उन्हें जिस तरह से देखा वह बहुत बढ़िया था। फैंग परिवार को आखिरकार कोई बहुत बढ़िया इंसान मिल गया। फैंग जिंगताई ने ट्रैक्टर स्टार्ट करने के लिए रस्सी खींची और इंजन जोर से आवाज़ करने लगा। फैंग यू ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। ट्रैक्टर अभी भी इंजन स्टार्ट करने के लिए पुरानी रस्सी का इस्तेमाल कर रहा है। रस्सी खींचते समय कंधे उखड़ सकते हैं। अब इस पैसे से वह गारंटी दे सकता है कि अगर परिवार खेती नहीं भी करता है तो भी अगले साल वे गांव के सबसे अमीर परिवार बन जाएंगे। फैंग जिंगताई ने फैंग डैनिंग के कहने पर आधे घंटे तक अपना ट्रैक्टर चलाया और उसने सड़क किनारे एक लड़के को खड़ा देखा जिसने एक मोटी कॉटन पैडेड जैकेट पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक मिलिट्री कोट भी था। डैड, गाड़ी रोकिए, ली शिकियांग वहीं है। फैंग डैनिंग ने अपने पिता के हाथ पर थपथपाया। कल फैंग यू के होटल में फ़ोन करने के बाद डैनिंग ने भी ली शिकियांग को फ़ोन किया। ली शिकियांग को याद करते हुए डैनिंग उनसे मिलने बिंग शहर चली गई। डैनिंग, ठंड है, ये कोट पहन लो। फैंग डैनिंग को ट्रैक्टर से बाहर आते देख ली शिकियांग जल्दी से दौड़कर गया और फैंग डैनिंग को आर्मी कोट से ढक दिया। खांसी। फैंग जिंगताई ने जोर से गला साफ किया। वह खुश था कि यह लड़का उसकी बेटी के लिए कोट लाया, लेकिन वह ये देखकर बहुत दुखी था कि वह उसके सामने उसकी बेटी को कोट पहना रहा है। हाय अंकल, मेरा नाम ली शिकियांग है। मैं बिंग शहर से हूँ। पिछले साल मिलिट्री से डिमोबिलाइज होने के बाद मैं यहाँ काम करने के लिए लौटा था। मैं पास के पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ। आप ज़रूर जियाओयू होंगे। आपकी बहन अक्सर मुझे आपके बारे में बताती है। हाय भाई ली। फैंग यू मुस्कुराया और साथ ही चुपके से अपना सिर हिलाया। ली शिकियांग की बात सुनकर उसके पिता ज़रूर गुस्सा हुए होंगे। ये कहकर कि उसने अपनी बहन से फैंग यू के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसका मतलब है कि वे लंबे समय से साथ हैं। अगर फैंग जिंगताई भालू बेचने के लिए बिंग शहर नहीं आया होता तो उसे अभी भी इस रिश्ते के बारे में पता नहीं होता। सच में, फैंग शिंगताई का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने ली शिकियांग को सिर से पैर तक देखा। ली शिकियांग लंबा नहीं है, सिर्फ 1.75 मीटर के आसपास, लेकिन वह बहुत जोशीला दिखता है। पोस्ट ऑफिस में काम करता है, सरकारी नौकर है। बुरा नहीं है, लेकिन अपनी बेटी को पीठ पीछे देखकर वह बहुत नाखुश हो गया। अंकल, दोपहर होने वाली है, लंच के लिए मेरे घर आ जाए। फैंग शिंगताई हिचकिचाया उसके घर पर खाना खाने के लिए। इसका मतलब था दोनों माता पिता का मिलना।
फैंग यू ने अपने पिता की हिचकिचाहट देखी और कहा, पिताजी चलो, मुझे भाई ली से कुछ बातें पूछनी हैं। फैंग यू ने इस साल होने वाले बड़े इवेंट के बारे में सोचा जिससे उसका पैसा कई गुना डबल हो सकता है। लेकिन ऐसा होने के लिए उसे एक बहुत भरोसेमंद व्यक्ति की ज़रूरत है और यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस काम के लिए सही है। ठीक है, लेकिन लंच की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस कुछ पी लेंगे और निकल जाएंगे। ली शिकियांग के माता पिता को नीचे इंतज़ार करते देखकर फैंग जिंगताई को अच्छा लगा। उसे लगा कि यह ली परिवार बुरा नहीं है। मिस्टर फैंग, चलो ऊपर चलते हैं, ये डैनयिंग और शियाओयू होंगे। तुम दोनों को मिस्टर फैंग का अच्छा लुक विरासत में मिला है। ली के पिता ने एक ही लाइन में उन तीनों की तारीफ करते हुए कहा। जब इंटरनेशनल होटल के मैनेजर यू ने फैंग शिंगताई को मिस्टर फैंग कहकर बुलाया तो उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब जब ली के पिता ने उन्हें मिस्टर फैंग कहा तो उन्हें बहुत इज्जत महसूस हुई और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह इसके लायक नहीं है। अगर आपको दूसरे तरह के स्टैम्प चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बहुत से लोगों ने ली शिकियांग से मन की स्टैम्प खरीदने में मदद मांगी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्टैम्प अब चलन में नहीं है। नहीं, मैं ट्रेजरी बॉन्ड के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या आप ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने में मेरी मदद कर सकते हैं? फैंग यू को अभी अभी मन की स्टैम्प्स याद आए। बदकिस्मती से अब बहुत देर हो चुकी है। स्टैम्प इन्वेस्टमेंट का सुनहरा दौर बीत चुका है। भले ही वह अब इन्वेस्ट करता है लेकिन रिटर्न ज़्यादा नहीं है। अपनी पिछली ज़िंदगी में कोई ऐसा था जिसने ट्रेजरी बॉन्ड से सोने की अपनी पहली बाल्टी बनाई थी। वह सिर्फ 20,000 RMB के शुरुआती इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके एक साल में करोड़पति बन गया। ट्रेजरी बॉन्ड, तुम्हें ये किस लिए चाहिए? इसे चुकाने में बहुत समय लगता है और इसे पैसे से नहीं बदला जा सकता। मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता था और मुझे दर्जनों डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने पड़े। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नए साल के पैसे के तौर पर $10 का ट्रेजरी बॉन्ड दे सकता हूँ। जो कोई महीने में सिर्फ 80 RMB कमाता है उसके लिए $10 बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ली शिकियांग को फैंग यू को 10 RMB देने के लिए तैयार होना चाहिए। फैंग यू ने ली शिकियांग की असहज मुस्कान को देखा। भाई ली, मुझे आपके ट्रेजरी बॉन्ड नहीं चाहिए, मैं बस कुछ ट्रेजरी बिल खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मदद कर सकते हैं? मैं आपके साथ काम करने वालों और दोस्तों से ट्रेजरी बिल खरीदना चाहता हूँ। आपको जो भी मिलेगा मैं खरीद सकता हूँ। ली शिकियांग को हैरानी हुई। क्या डैनयिंग का भाई बेवकूफ़ है? मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि ट्रेजरी बिल बेकार हैं, फिर भी वह खरीदना चाहता है। ट्रांसलेटर नोट: ट्रेजरी बॉन्ड एक डेब्ट सिक्योरिटी है जिसे सरकार सरकारी खर्च को सपोर्ट करने के लिए जारी करती है। चीनी सरकारी बॉन्ड पहली बार 1950 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किए थे। 1958 में इन्हें जारी करना बंद कर दिया गया था, लेकिन 1981 में फिर से शुरू किया गया, खास तौर पर नेशनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग की कमी को दूर करने के लिए। यह मार्केट कई सालों तक काफ़ी छोटा रहा, लेकिन हाल के सालों में ये तेज़ी से दुनिया के सबसे बड़े सरकारी बॉन्ड मार्केट में से एक बन गया है। बाय फ्लेमिंग और होरान 2013। बाय जे फ्लेमिंग एम और होरान सी 2013। चीन के सरकारी बॉन्ड मार्केट का माइक्रोस्ट्रक्चर। SSRN इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। अगर आपको कोई गलती, टूटे हुए लिंक, नॉन स्टैंडर्ड कंटेंट वगैरह मिले तो प्लीज़ हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर देन, ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। अध्याय 7 विदेशी मुद्रा विनिमय। लंच सर्व हो जाने के कारण फैंग यू को और कुछ बताने का मौका नहीं मिला। फैंग जिंगताई ने सिर्फ एक बोतल बियर पी क्योंकि उसे अभी भी गाड़ी चलानी है। घर वापस आने में लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। दोनों परिवारों में बहुत अच्छी बनती थी। अगर फैंग यू ने अपने पिता को याद नहीं दिलाया होता तो फैंग शिंगताई ने पहले ही ससुराल वालों से शादी की डिटेल्स पर बात कर ली होती। अरे यार, बहन तो सिर्फ 19 साल की है और अभी भी स्कूल में है। अगर उनकी शादी भी होती तो बहन के नर्सिंग स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद ही होती। फैंग यू लंच के दौरान ली शिकियांग को परेशान करता रहा, लेकिन ये ट्रेजरी बॉन्ड के बारे में नहीं है। फैंग यू को पहले ली शिकियांग को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसके पास पैसे कमाने की क्षमता है। तुमने क्या कहा? अंकल, फैंग के बैग में 20,000 रूबल हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ली शिकियांग ने जब सुना कि फैंग शिंगताई के बैग में 20,000 रूबल हैं तो वह उछल पड़ा। 20,000 रूबल बहुत पैसे हैं। ये बिंग शहर में उसके घर जैसे कुछ अपार्टमेंट खरीदने के लिए काफ़ी है। क्या डैनिंग ने यह नहीं कहा था कि उसका परिवार सिर्फ $10,000 वाला घर है? वे बिंग शहर में इतना सारा पैसा कैसे लाते हैं? यह मजाक नहीं है। भाई ली, आप पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। बहुत से लोग RMB को रूबल में बदलना चाहते होंगे, लेकिन बैंक में विदेशी करेंसी बदलने के लिए एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। यह न सिर्फ परेशानी भरा है, बल्कि वे कितनी करेंसी बदल सकते हैं इसकी भी एक लिमिट है। मैंने सुना है कि प्राइवेट तौर पर करेंसी एक्सचेंज करने पर बैंक के मुकाबले बेहतर रेट मिल सकता है। ली शिकियांग ने फैंग यू की तरफ देखा।
तुम चाहते हो कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढूं जो विदेशी करेंसी के लिए ज़्यादा रेट देने को तैयार हों। बिल्कुल, तुम्हारा मतलब है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह मेरे पिता का आइडिया है, लेकिन उन्हें तुमसे पूछने में शर्म आ रही थी। फैंग जिंगताई को अब भी नहीं पता था कि उसे उसके बेटे ने बेच दिया है। क्योंकि यह डैनिंग के पिता का आइडिया है, तो ली शिकियांग को ये करना ही होगा। वैसे भी वह पोस्ट ऑफिस में काम करता है और बहुत से लोग उससे ये जानने के लिए संपर्क कर रहे हैं कि क्या उसे फॉरेन करेंसी मिल सकती है। हालांकि 20,000 रूबल एक बड़ी रकम है, लेकिन उसे भरोसा है कि वह इसे 3 से 5 दिनों के अंदर ज़्यादा रेट पर आरएमबी में बदल सकता है। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपके 20,000 रूबल को ज़्यादा रेट पर आरएमबी में बदलने में आपकी मदद कर सकता हूं। ठीक है, मेरे पिता आपको बाद में पैसे दे देंगे। और यह आपके लिए एक टेस्ट है, फैंग यू ने कहा। उस पर इतना भरोसा होने के बावजूद वह अपने होने वाले ससुर को कैसे निराश कर सकता है। वह तुरंत फैंग यू से वादा करता है कि वह 3 दिन में काम पूरा कर देगा। आधे घंटे बाद फैंग जिंगताई ट्रैक्टर को गर्म करने के लिए बाहर गया। इस जमाने में एंटी फ्रीज नहीं होता। अगर गाड़ी गर्म नहीं हुई तो वह स्टार्ट नहीं हो सकती। ली शिकियांग ने मदद की पेशकश की। फैंग यू भी नीचे चला गया। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मैं पहले पैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? फैंग यू ने सावधानी से पूछा। फैंग शिंगताई ने दोनों हाथों से अपना बैग पकड़ा और फैंग यू को ध्यान से देखा। तुम क्या कह रहे हो? तुम अभी भी एक छोटे बदमाश हो। तुम्हें इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल करना आता है। वैसे तुम्हें इन पैसों की क्या ज़रूरत है? डैड, मेरे टीचर ने मुझे बताया कि जब शहर में लोग घूमना चाहते हैं तो उन्हें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है, लेकिन वे ज़्यादा अमाउंट में एक्सचेंज नहीं कर पाते। क्या उन्हें प्राइवेट में ज़्यादा रेट पर करेंसी एक्सचेंज करने वाले लोग मिलेंगे? भाईली पोस्ट ऑफिस में काम करता है और उसके अपने तरीके हैं। अगर हम उसे ये 20,000 रूबल एक्सचेंज करने दें तो रेट पक्का बैंक से बेहतर होगा। फैंग यू ने कहा। वह फिर से अपनी ज़्यादा पैसे कमाने वाली टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। सुबह हुई बातचीत ने फैंग शिंगताई को चौंका दिया था। उसे पता चला कि उसका बेटा स्कूल जाने के बाद ज़्यादा काबिल हो गया है। अगर ज़्यादा पैसे कमाना मुमकिन है तो वह ज़रूर ज़्यादा कमाना चाहता है। पोस्ट ऑफिस फॉरेन एक्सचेंज भी करता है। कितना ज़्यादा होगा? कम से कम कुछ हज़ार। ये कुछ हज़ार आरएमबी है। फैंग यू को लगा कि उसका अभी का टोन, उसका लुक ठीक वैसा ही है जैसे वह पिछली ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट ब्रोकर के तौर पर काम करते समय कस्टमर्स को इन्वेस्ट करने के लिए मनाता था। कुछ हज़ार? सच में इतने ज़्यादा? ये रूबल अच्छा है, आरएमबी से कहीं ज़्यादा कीमती है। क्या जियाओली इसे हमारे लिए बदल सकता है? अगर उसके परिवार को ये पता चला तो क्या वे सोचेंगे कि हम लालची हैं और तुम्हारी बहन के बारे में उनका बुरा इंप्रेशन पड़ेगा? फैंग जिंगताई हिचकिचाता है। भले ही पैसा ज़रूरी है, लेकिन उसकी बेटी की खुशी उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। डैड, ये भाईली की पहल थी। मैंने बताया कि हम रूबल एक्सचेंज करने के लिए बैंक जा रहे हैं और उन्होंने हमारे लिए एक्सचेंज करने की पेशकश की। वह ये भी कहते हैं कि बैंक एक्सचेंज रेट अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा भाईली और बहन अब साथ हैं। अंकल ली कुछ दिनों में हमारे घर मिलने भी आ रहे हैं। भाईली जब आएंगे तो पैसे अपने साथ ला सकते हैं। फैंग जिंगताई ने काफ़ी देर तक हिचकिचाते हुए 2 मोटे कागज़ में लिपटे रूबल के ढेर निकाले और फैंग यू से ली शिकियांग को देने को कहा। फैंग यू रूबल लेकर ली शिकियांग के पास गया। भाईली, अगर तुम ये काम पूरा कर पाओगे तो मेरी बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता मंजूर हो जाएगा। ली शिकियांग का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। उसने रूबल रख लिए और सिर हिलाया। उसे डर था कि फैंग जिंगताई अपना मन बदल लेगा। ट्रैक्टर लगभग गर्म हो गया था। एक बार फिर फैंग जिंगताई ने रस्सी निकाली और इंजन चालू किया। ली शिकियांग डैनिंग को बुलाने के लिए ऊपर चला गया। 20,000 20,000 रूबल। वह भालू कितना बड़ा है। 20,000 रूबल हमारा घर खरीदने के लिए काफ़ी हैं। शहर में काम करने से ज़्यादा फ़ायदेमंद है किसान बनना। फादर ली ने कहा। तो क्या हुआ? हमारा बेटा बिंग शहर का रहने वाला है और वह अभी भी पोस्ट ऑफिस में काम करता है। हालांकि ली की माँ फैंग परिवार से नफरत नहीं करती, फिर भी वह खुद को बेहतर महसूस करती है क्योंकि वे शहर में रह रहे हैं। ये 20,000 रूबल है। मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये लगभग 80,000 आरएमबी है। ली शिकियांग ने कहा। इस बार ली की माँ शांत नहीं रह पाए और पूछा, लगभग 80,000 आरएमबी? उन्होंने कितने भालुओं का शिकार किया? मम्मी पापा, ये पैसे पहले घर ले जाओ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा। कुछ लोग नए साल से पहले प्राइवेट करेंसी एक्सचेंज के लिए पूछ रहे हैं। मैं जाकर उनसे पूछूंगा कि वे कितने एक्सचेंज करना चाहते हैं। ली शिकियांग ने अपनी माँ को रूबल के मुड़े हुए कागज़ के ढेर देते हुए कहा। माँ ली ने रूबल को कसकर पकड़ लिया और अपने पति को ऊपर खींच लिया। वह बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। ली शिकियांग को पोस्ट ऑफिस में नौकरी करने से बहुत आराम मिला। इस ज़माने में पोस्ट ऑफिस कई तरह के रोल निभाता है।
इसलिए लोगों को ऐसा लगा कि ली शिकियांग बहुत काबिल है और ऐसे काम कर सकता है जो दूसरे नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है जो बिजनेस ट्रिप के लिए सोवियत यूनियन जा रहा है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ यादगार चीज़ें खरीदना चाहता था, लेकिन उसे दी गई फॉरेन करेंसी बहुत कम है। उसकी पत्नी का भतीजा, जो ली शिकियांग का क्लासमेट है, कुछ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने में मदद मांगने के लिए ली शिकियांग को ढूंढने आया था। दोपहर भर मोल भाव करने के बाद ली शिकियांग 8,000 रूबल को 1 रूबल से 4.5 युआन आरएमबी में बदलने में कामयाब हो जाता है। वह रूबल को खुद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के घर तक पहुंचाता है। 3 दिन बाद ली शिकियांग ने सभी 20,000 रूबल एक्सचेंज कर लिए। कुल आरएमबी 91,200। ऐसे 2 मौके आए जब रूबल नॉर्मल एक्सचेंज रेट से बहुत ज़्यादा रेट पर एक्सचेंज हुए। ली शिकियांग बहुत उत्साहित है। उसने उसे दिया गया काम पूरा कर लिया था, अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार को कुछ पैसे कमाने में मदद की और कई लोगों को ये सोचने दिया कि वह बहुत काबिल है। लेकिन एक बात जो उसे परेशान करती है, कई लोग आरएमबी को रूबल में बदलने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसके पास और रूबल नहीं होते। अगर आपको कोई गलती, टूटे हुए लिंक, नॉन स्टैंडर्ड कंटेंट वगैरह मिले तो प्लीज़ हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर देन, ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। अध्याय 8 बीजे 212। नए साल के छठे दिन ली परिवार अपनी 212 जीप बीजिंग जीप कॉरपोरेशन की जीप का एक मॉडल में फैंग के घर पहुंचा। फैंग के परिवार के सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए आंगन में आए। ली का परिवार सिगरेट के 2 कार्टन, वाइन की 2 बोतलें, चाय की पत्तियों के 2 डिब्बे और लाल सॉसेज के 2 बैग साथ लाया था। लेकिन ली शिकियांग के हाथ एक कैनवस को कसकर पकड़े हुए थे। झांग महुआ खाना बनाने के लिए फैंग डैनिंग के साथ किचन में चली गई, जबकि फैंग जिंगताई मिस्टर और मिसेज ली के साथ लिविंग रूम में चले गए। ली शिकियांग कैनवस बैग पकड़े हुए फैंग यू के साथ एक कमरे में चले गए। भाई ली, क्या तुमने सारे रूबल बदल लिए? हाँ, 91,200 आरएमबी सब यहाँ हैं। फैंग यू ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। यह उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि बिंग शहर में बहुत से लोगों को विदेशी करेंसी की ज़रूरत है। अगर मैं इस मौके का फ़ायदा उठा पाया तो इससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद भाई ली। मुझे लगता है कि मेरे पिता बहुत खुश होंगे। अगर मेरे पास अभी भी रूबल हैं तो क्या आप उन्हें बदल सकते हैं? ज़रूर। असल में लोग अभी भी मुझसे रूबल बदलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। क्या आपके पास अभी भी रूबल पाने के तरीके हैं? ली शिकियांग बहुत उत्सुक है। विदेशी करेंसी मिलना आसान नहीं है। वह खुद पोस्ट ऑफिस में काम करता है और उसके पिता, जो सरकार के लिए भी काम करते हैं, विदेशी करेंसी नहीं ला पाते हैं। एक किसान का लड़का जो अभी भी स्कूल जा रहा है, उसके पास विदेशी करेंसी पाने के तरीके कैसे हो सकते हैं? फैंग यू मुस्कुराया और बोला, इंटरनेशनल होटल। इंटरनेशनल होटल? इंटरनेशनल होटल में बहुत सारे विदेशी मेहमान आते हैं, लेकिन आप अंदर कैसे जाते हैं? मुझे मत बताओ कि आप होटल के हायर मैनेजमेंट को जानते हैं। सीधे विदेशी मेहमानों के पास जाकर कपड़े बदल लें। हम उन्हें थोड़े ज़्यादा रेट देंगे और ये विदेशी मेहमान ज़्यादा रेट का फ़ायदा उठाने को तैयार हो जाएंगे। ली शिकियांग ने खुद को बहुत डांटा। उसने ये क्यों नहीं सोचा? लेकिन विदेशी मेहमानों से सीधे बात करने के लिए आपको विदेशी भाषा समझनी होगी। तो मुझे एक इंटरप्रेटर ढूंढना होगा। उसे ढूंढना आसान नहीं है। फैंग यू ने ली शिकियांग के चेहरे पर हाथ हिलाया और खुद की तरफ इशारा किया। मैं रशियन और इंग्लिश दोनों में बात कर सकता हूँ। फिर वह रशियन और इंग्लिश में कुछ वाक्य बोलता है। ली शिकियांग का मुंह हैरानी से खुला रह गया। तुम्हें 2 विदेशी भाषाएं आती हैं? क्या वह जीनियस है? फैंग यू कितने साल का है और उसने ये 2 विदेशी भाषाएं कैसे सीखीं? इस जमाने में अगर कोई एक विदेशी भाषा समझ लेता तो दूसरे लोग उसकी पूजा करते। 2 भाषाएं समझना तो दूर की बात है, लेकिन 2015 में 2 या उससे ज़्यादा विदेशी भाषाएं जानने वाले लोगों को देखना आम बात है। फैंग यू कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो 8 विदेशी भाषाएं जानता हो? ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे साथ बिंग शहर जाऊंगा। मैं अपने टीचर से मिलने जा रहा हूं। कल मैं तुम्हें रूबल दे दूंगा जब मुझे उन्हें एक्सचेंज करना होगा। फैंग यू ने कहा। ली शिकियांग को लगा कि 15 साल के लड़के फैंग यू में एक महान लीडर की मौजूदगी है। ये होने वाला साला भविष्य में ज़रूर बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वह एक जीनियस है जो 2 विदेशी भाषाएं समझता है। जब वे हॉल में वापस आए तो सबने उन्हें देखा। फैंग यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सबने राहत की सांस ली। फैंग शिंगताई को डर है कि पैसों के साथ कुछ गड़बड़ न हो जाए। उसने अपनी पत्नी को इस बारे में नहीं बताया। उसने बस उसे बताया कि भालू 7,000 आरएमबी में बिका था। हालांकि 7,000 आरएमबी उसकी पत्नी की उम्मीद से कम है, फिर भी वह खुश है। खासकर जब उसने सुना कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड शहर से है और पोस्ट ऑफिस में काम करता है। ली शिकियांग के माता पिता को डर है कि फैंग का परिवार उस रकम से खुश नहीं है और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ पैसे रख लिए हैं।
भले ही वे फैंग जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन वे ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ली शिकियांग के माता पिता को अच्छे व्यवहार वाली और समझदार फैंग डैनिंग अपनी बहू के रूप में बहुत पसंद है। वे अपने होने वाले ससुराल वालों को खुद को नीचा नहीं दिखाने दे सकते। फैंग परिवार की परंपरा के अनुसार लंच में 8 मीट डिश होती हैं। इन डिश में तीतर, जंगली खरगोश और जंगली मछली शामिल हैं। हालांकि वे शहर के लोग हैं, लेकिन शहर का खाना गांव के मुकाबले उतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा उनके होने वाले ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए ली परिवार की भूख बहुत अच्छी है। फैंग यू अपने पिता के पास गया जब वे टॉयलेट जा रहे थे। डैड, रूबल आरएमबी में बदल गए हैं, कुल 91,200 आरएमबी। अगर हम इसे बैंक में एक्सचेंज करते हैं तो कम से कम 7,000 से 8,000 आरएमबी और लगेंगे। आज बाद में मैं भाईली के साथ बिंग शहर वापस जाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं टीचर सन से मिलना चाहता हूँ। वह बिंग शहर से हैं। मुझे नए साल पर उनसे मिलना चाहिए। दूसरा, मैं इन पैसों से इंटरनेशनल होटल में रूबल बदलना चाहता हूँ। इस तरह जब हम वापस आरएमबी में बदलेंगे तो हम कुछ हज़ार और कमा पाएंगे। फैंग यू ने सोचा कि अपने पिता को मनाना बहुत मुश्किल होगा और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता इतनी खुशी से मान जाएंगे। फैंग जिंगताई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हमारे परिवार की सेविंग पासबुक भी दे दूंगा। तुम ये सिर्फ एक बार और कर सकते हो। डैड, बेफिक्र रहिए, हम कुछ समय तक इस तरह से पैसे कमा सकते हैं। फैंग यू ने कहा, तुम्हें इस साल के आखिर में हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। हमारे फार्म में हाई स्कूल नहीं है। काउंटी और डिस्ट्रिक्ट के हाई स्कूल बस आम हाई स्कूल हैं। तुम्हें शहर के किसी अच्छे हाई स्कूल में जाना चाहिए ताकि तुम्हारे लिए एडमिशन लेना आसान हो जाए। दोपहर करीब 2 बजे ली परिवार निकलने की तैयारी करता है। फैंग यू और उसकी माँ कार की छत पर कुछ खेती की उपज रखने में मदद करते हैं। माँ, मैं आज भाईली के साथ टीचर सन से मिलने बिंग शहर जाऊंगा। मार्ग पे झांग झानहुआ ने सिर हिलाया, हाँ, तुम्हें करना चाहिए। मिस्टर सन तुम्हारे साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुमने कोई गिफ्ट तैयार नहीं किया। 1 मिनट रुको, माँ तुम्हें कुछ पैसे देंगी और तुम टीचर सन के लिए कुछ डिब्बाबंद खाना, माल्ट ड्रिंक्स या कुछ और खरीद सकते हो। सिर्फ फैंग का परिवार ही नहीं, बल्कि फॉर्म पर हर कोई टीचर सन की इज्जत करता है। उन्होंने बहुत सारे गरीब स्टूडेंट्स को फंड दिया और इन स्टूडेंट्स के लिए शहर में काम करने का मौका भी छोड़ दिया। वह फॉर्म में बहुत जाने माने हैं। फैंग यू भी उनकी बहुत इज्जत करता है और सच में उनसे मिलना चाहता है। माँ, कोई ज़रूरत नहीं, पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे। ये जानकर कि फैंग यू उनके साथ बिंग सिटी जा रहा है, ली परिवार बहुत खुश है। वैसे भी 212 जीप में 4 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन ली शिकियांग के माता पिता को बस एक ही बात हैरान कर रही है कि फैंग यू कैनवस बैग साथ क्यों ला रहा है। क्या हो रहा है? जीप में फैंग यू ने बताया कि वह कुछ रूबल बदलेगा और एक्सचेंज रेट के अंतर से कुछ पैसे कमाएगा। अगर उनके पास एक्स्ट्रा कैश है तो वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 10,000 आरएमबी का इस्तेमाल करके 1,000 आरएमबी कमाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ली के माता पिता भी कुछ एक्स्ट्रा कैश कमाना चाहते हैं। वैसे भी पैसा उनके बेटे के हाथ में होगा और जब उनके बेटे की शादी होगी तो उन्हें भी बहुत खर्च करना होगा। घर वापस आने पर ली के माता पिता ने भी अपनी सेविंग्स पासबुक उसके बेटे को दे दी और कहा कि कल जाकर बैंक से अपनी सेविंग्स निकाल ले। उस रात फैंग यू ने ली शिकियांग के साथ एक ही बिस्तर शेयर किया। वह तो चैन की नींद सोया, लेकिन ली परिवार को ठीक से नींद नहीं आई। अगर आपको कोई गलती, टूटे हुए लिंक, नॉन स्टैंडर्ड कंटेंट वगैरह मिले तो प्लीज़ हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर देन, ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। अध्याय 9। अगली सुबह वे बैंक गए और बैंक बुक से अपने परिवार की सारी सेविंग्स निकालकर एक बैग में रख लीं। कुल 143,600 आरएमबी। फैंग के परिवार के पास कुल 112,800 आरएमबी सेविंग्स थीं। इसके बाद दोनों इंटरनेशनल होटल गए। ये वह समय है जब मेहमानों का आना जाना सबसे ज़्यादा होता है। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 विदेशी सड़क किनारे खड़े होकर टैक्सी के लिए हाथ हिला रहे थे। बिंग शहर चीन का पहला शहर है जहां टैक्सी है। यहाँ टैक्सी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट चीन में सबसे तेज़ और सबसे अच्छा है। माफ़ कीजिए, क्या आप टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं? फैंग यू उनके पास आया और इंग्लिश में पूछा। एक गोरा विदेशी आदमी उत्सुकता से फैंग यू को देखता है और दूर खड़ी जीप को देखता है। उसने सिर हिलाया और फैंग यू से पूछा, आप यहाँ से नदी किनारे तक का कितना चार्ज करते हैं? वे पहले भी इस तरह की प्राइवेट हायर टैक्सी से ठगे जा चुके हैं। एक नॉर्मल टैक्सी उनसे 5 आरएमबी चार्ज करेगी, लेकिन ये प्राइवेट हायर टैक्सी उनसे उसी दूरी के लिए 50 आरएमबी चार्ज करेगी। $10, लेकिन हम केवल आरएमबी लेते हैं। फैंग यू ने जवाब दिया। क्यों? मैं तुम्हें यूएस डॉलर में पेमेंट करता हूँ। $5, तुम इसे 10 आरएमबी से ज़्यादा में बदल सकते हो। विदेशी आदमी ने हैरान होकर जवाब दिया।
उसने यहाँ पहले भी यूएसडी इस्तेमाल किया था और ज़्यादातर दुकानें यूएसडी लेने में खुशी खुशी तैयार रहती हैं। सिर्फ छोटी छोटी सड़क किनारे की दुकानें ही अलग हैं। इस नौजवान ने यूएसडी लेने से मना क्यों कर दिया? नहीं, हमें सिर्फ आरएमबी चाहिए। आपके पास आरएमबी नहीं है। मैं आपके यूएसडी को आरएमबी में मार्केट के मुकाबले ज़्यादा रेट पर एक्सचेंज करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। फैंग यू ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। इस समय विदेशियों के लिए आरएमबी के लिए विदेशी करेंसी एक्सचेंज करना आसान नहीं है। इसके अलावा अमेरिकियों को हमेशा लगता है कि यूएसडी एक ग्लोबल करेंसी है और इसे हर जगह स्वीकार किया जा सकता है। सुनहरे बालों वाले विदेशी ने मजाक उड़ाया। इस नौजवान का असली इरादा विदेशी करेंसी एक्सचेंज करना है और कार किराए पर देने का कोई इरादा नहीं है। आप एक अमेरिकी डॉलर में कितने आरएमबी दे सकते हैं? गोरे विदेशी ने पूछा। फैंग यू ने जवाब दिया, 3.8 आरएमबी। यह मार्केट रेट से ज़्यादा है। एक्सचेंज रेट अब लगभग 3.7 आरएमबी है। गोरा विदेशी, नहीं, 4 आरएमबी। तो ये डील खत्म। इस होटल में और भी कई गेस्ट हैं जिन्हें करेंसी एक्सचेंज करनी है। तब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। गुड बाय, फैंग यू ने कहा। 1 मिनट रुको, तुम हमारे लिए कितना बदल सकते हो? गोरी लड़की ने देखा कि इस बच्चे के साथ डील करना आसान नहीं है और शायद वह एक वेटरन है। आपके पास कितने यूएसडी हैं? फैंग यू ने पूछा। तीनों विदेशियों ने 1 मिनट तक चर्चा की और जवाब दिया, $5,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। कोई बात नहीं, प्लीज़ मेरे पीछे जीप तक आ जाओ। डील अच्छी रही और दोनों तरफ के लोग खुश थे। अमेरिकियों को लगा कि उन्हें अच्छी डील मिली है। चीन में आरएमबी इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और धोखा खाने से बचा जा सकता है। साथ ही फैंग यू ने जो एक्सचेंज रेट दिया वह मार्केट से ज़्यादा है। फैंग यू भी खुश है। बहुत से लोग आरएमबी को यूएसडी में बदलना चाहते हैं। फैंग यू ने ली शिकियांग से पूछा, क्या आप आरएमबी को यूएसडी में बदलने के लिए लोगों को ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल, और मैं गारंटी देता हूं कि रेट 4 आरएमबी से ज़्यादा होगा। ली शिकियांग ने जवाब दिया। जब वह रूबल बदल रहा था तो कोई उसके पास आया और यूएसडी मांगा। फैंग यू इंटरनेशनल होटल के एंट्रेंस के आसपास घूमता रहा। फैंग यू किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो सूट पहनता है या अमीर आदमी जैसा दिखता है। वह उनसे पूछेगा कि क्या उन्हें कोई आरएमबी या विदेशी करेंसी चाहिए। ये दोपहर तक चलता रहा। दोनों ने यूएसडी और रूबल के बदले में करीब 50,000 आरएमबी एक्सचेंज किए। यूएसडी और रूबल के अलावा दूसरी विदेशी करेंसी की डिमांड कम है। उन्होंने पास की एक छोटी नूडल की दुकान पर लंच किया और इंटरनेशनल होटल लौट आए। किरिलेंको ने बिंग शहर में अपना काम लगभग खत्म कर लिया था और 2 दिन में वापस जा रहे हैं। उनका इरादा दोस्तों और परिवार के लिए यादगार के तौर पर चीन के कुछ प्रोडक्ट खरीदने का है। चीन में विदेशियों के साथ अक्सर धोखा होता है। उदाहरण के लिए, प्राइस टैग पर सिर्फ एक नंबर लिखा होगा। विदेशियों को लगेगा कि यह 1 आरएमबी है, लेकिन असल में इसका मतलब 10 सेंट होता है। साथ ही जब विदेशी रूबल जैसी विदेशी करेंसी में पेमेंट करते हैं तो दूसरी पार्टी अनजान बनने का नाटक करेगी और इन करेंसी को आरएमबी समझेगी। किरिलेंको ने होटल मैनेजर से कुछ रूबल को आरएमबी में बदलने में मदद लेने का फैसला किया था। बैंक बहुत दूर है और वहाँ कोई भी रूसी नहीं समझता। क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने उसे काले भालू का फर ऊंचे दाम पर बेचा था? बहुत बढ़िया, मैं उसे मुझसे झूठ बोलने के लिए सबक सिखाना चाहता था। किरिलेंको गुस्से में फैंग यू के पास गया। मिस्टर किरिलेंको, हम फिर मिले। फैंग यू मुस्कुराया। क्या तुम अपना शिकार बेचने आए हो? पिछली बार तुमने मुझे 20,000 रूबल में भालू की खाल बेची थी, लेकिन मैंने आसपास पूछा था। बाजार। किरिलेंको ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। अगर उसे बाघ का फर मिल गया तो वह अपने देश लौटकर अपने दोस्तों के सामने शेखी बघार सकता है। और कौन एक ही ट्रिप में बाघ और भालू का शिकार कर सकता है? लगता है उसका सपना सच नहीं होगा, लेकिन एक काले भालू का सफलतापूर्वक शिकार करना उसके लिए बाकी जिंदगी शेखी बघारने के लिए काफ़ी है। किरिलेंको को जाते हुए देखकर फैंग यू ने जल्दी से उन्हें रोका। मिस्टर किरिलेंको, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पास अभी भी बहुत सारे रूबल हैं। मुझे याद आया कि आप जल्द ही वापस जा रहे हैं। क्या आप कुछ चीनी यादगार चीज़ें खरीदेंगे? अगर आप आरएमबी इस्तेमाल करेंगे तो यह ज़्यादा आसान और सस्ता होगा। मैं थोड़ी सी ट्रांजैक्शन फ़ीस देकर आपके रूबल को आरएमबी में बदल सकता हूं। दूसरे मेहमानों के साथ डील करते समय फैंग यू ज़्यादा एक्सचेंज रेट देगा, लेकिन किरिलेंको जैसे अमीर व्यक्ति के लिए नहीं। फैंग यू के पास उससे पैसे कमाने के दूसरे तरीके हैं। किरिलेंको ने अपनी भौहें चढ़ाईं और शांति से जवाब दिया, ट्रांजैक्शन फ़ीस। अगर मैं बैंक जाता हूं तो कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं है। बैंकों में ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है और आपको फिर भी लाइन में लगना पड़ता है। साथ ही आप बैंक में बड़ी रकम एक्सचेंज नहीं कर सकते और वहां कोई भी रशियन में बात नहीं कर सकता। मिस्टर किरिलेंको, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि चीन में आरएमबी इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है? फैंग यू ने कहा।
किरिलेंको के जवाब से फैंग यू को पता चल गया कि किरिलेंको रूबल को आरएमबी में बदलना चाहता था। किरिलेंको ने पूछा, आप कितना एक्सचेंज कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन फीस कितनी है? रेट 1 रूबल से 4 आरएमबी है। एक्स्ट्रा मेरी ट्रांजैक्शन फीस है। मैं अभी आपके लिए 20,000 रूबल एक्सचेंज कर सकता हूँ। 20,000 रूबल से ज़्यादा के लिए 1 या 2 दिन इंतज़ार करना होगा। फैंग यू ने जवाब दिया, जो कोई 20,000 रूबल में भालू का फर खरीद सकता है वह बहुत अमीर होगा। फैंग यू सोच रहा था कि किरिलेंको क्या बिजनेस करता है। किरिलेंको ने फैंग यू को देखा, जिसके पास कोई बैग नहीं था, और पूछा, क्या तुम अभी 20,000 रूबल बदल सकते हो? फैंग यू ने पास ही खड़ी जीप की ओर इशारा किया, कार में। फैंग यू को इशारा करते देख ली शिकियांग ने जल्दी से हाथ हिलाकर जवाब दिया, ठीक है, मैं 20,000 रूबल बदल दूंगा। 1 मिनट रुको, मैं पैसे लेने के लिए अपने कमरे में वापस जाऊंगा, किरिलेंको ने कहा। फैंग यू ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। ऐसा लगता है कि वह अगले 1 घंटे में अपने सारे पैसे बदल लेगा। जीप में ट्रांजैक्शन आसानी से हो गया और जीप से उतरने से पहले किरिलेंको ने फैंग यू से पूछा कि वह चीनी स्पेशलिटीज़ कहाँ से खरीद सकता है। फैंग यू बहुत खुश है, किरिलेंको उसे और पैसे कमाने दे रहा है। डिब्बाबंद फल। फैंग यू ने ली शिजियांग से चीनी भाषा में पूछा, भाई ली, क्या आप जानते हैं कि हैम सॉसेज, जियानलिबाओ हेल्दी सॉफ्ट ड्रिंक का एक ब्रांड और डिब्बाबंद फल कहाँ से मिलते हैं? जियानलिबाओ। इस दौर में ये चीनी घरेलू प्रोडक्ट सोवियत संघ में बहुत पॉपुलर हैं। मेरा एक पुराना साथी सप्लाई और मार्केटिंग कोऑपरेटिव में काम करता है। मैंने सुना है कि उसके पास कुछ सामान है जो ठीक से बिक नहीं रहा है। इस रूसी को कितना चाहिए? ली शिजियांग ने जवाब दिया। फैंग यू ने ली शिकियांग से फुसफुसाते हुए कहा, अपने चेहरे के हाव भाव पर कंट्रोल रखो और खुशी का कोई भी संकेत मत दिखाओ। ऐसा भाव रखने की कोशिश करो जैसे तुम किसी मुश्किल स्थिति में हो। वह सभी 80,000 आरएमबी इस्तेमाल करना चाहता है। अगर फैंग यू न होता तो ली शिकियांग ज़रूर खुशी से उछल पड़ता, लेकिन अब उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही है। क्या ये चीनी स्पेशलिटीज़ मिलना मुश्किल है? किरिलेंको ने शर्मिंदगी से पूछा। उस ड्राइवर के चेहरे पर परेशानी देखकर ये यादगार चीज़ें मिलना मुश्किल होगा। फैंग यू ने जवाब दिया, नहीं, हमारे पास कनेक्शन है लेकिन हमें उसके पिता की मदद चाहिए, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा खर्च आएगा। उसने कहा, मैं समझ गया, लेकिन मैं परसों मॉस्को वापस जा रहा हूँ, तो जल्दी करो। ये 1,000 रूबल तुम्हारे लिए हैं। काफ़ी हैं। लोगों के लिए मदद के बदले तोहफे देना बहुत आम बात है। कोई बात नहीं, फैंग यू ने खुश होकर कहा। अगर आपको कोई गलती, टूटे हुए लिंक, नॉन स्टैंडर्ड कंटेंट वगैरह मिले तो प्लीज़ हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर दैन, ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। अध्याय 10। ली शिकियांग उन्हें सीधे कोऑपरेटिव ले गया ताकि वे अपने पुराने साथी को ढूंढ सकें। वैसे भी वे पहले ही आरएमबी की एक बड़ी रकम को विदेशी करेंसी में बदल चुके थे। इसके अलावा फैंग यू ने कहा कि इस ट्रिप से वे बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। चीन सहकारी। ली शिकियांग के पुराने साथी से मिलने के बाद फैंग यू को पता चला कि सप्लाई और मार्केटिंग कोऑपरेटिव के पास बहुत सारा स्टॉक था, खासकर डिब्बाबंद खाना और हैम। ये जानकर कि ली शिकियांग कोऑपरेटिव में एक बड़े सोवियत यूनियन क्लाइंट को लाया है, मैनेजर खुद नीचे आया। मैनेजर घमंडी और बेसब्र है, खासकर जब उसे पता चला कि एक टीनेजर उससे बातचीत करेगा। मैनेजर ने कहा, ये सभी चीज़ें एक साथ पैक करके बेची जाती हैं, इसे ले लो या छोड़ दो। मैनेजर सू, लगता है डील टूट गई है। मुझे लगता है कि मैं ये सामान कोऑपरेटिव के अलावा कहीं और भी ले सकता हूँ। मैनेजर को तब चिंता हुई जब उसने फैंग यू को विदेशी के साथ जाते देखा। फैंग यू सही कह रहा है, कोऑपरेटिव के अलावा ये सामान किराने की दुकानों पर भी मिलते हैं। मैनेजर बस उन अनपॉपुलर प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि इस बच्चे को धोखा देना आसान नहीं है। ये बच्चा उससे डरता नहीं है। रुको, मैं कुछ प्रोडक्ट्स हटा दूँ। मैनेजर सू ने कहा, नहीं, हम खुद ही सामान चुन लेंगे। और हाँ, हम बहुत दूर से आए हैं और आपको हमें कुछ फ्री गिफ्ट भी देने होंगे। हम बहुत बिजी हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे। इस ज़माने में दुकानें डिस्काउंट तो नहीं देती, लेकिन वे फ्री गिफ्ट ज़रूर देती हैं। ठीक है, लेकिन और कैंड फूड खरीदना है। उसके पास बहुत सारे कैंड फल बचे हैं। पिछले साल लोग कैंड फल गिफ्ट में देते थे, लेकिन अब वे माल्ट ड्रिंक्स देते हैं। कोई बात नहीं, फैंग यू ने कहा। फैंग यू ने फिर किरिलेंको को समझाया कि क्योंकि वह बड़ी मात्रा में खरीद रहा है, इसलिए मैनेजर को दूसरी जगहों से सामान लाना होगा। ऐसे में ये सामान ज़्यादा महंगा हो सकता है। हालांकि मैनेजर उसे मुआवजे के तौर पर कुछ तोहफे देने को तैयार है। किरिलेंको खुश है। वह जानता है कि अगर वह खुद ये सामान खरीदता तो इसकी कीमत कई गुना ज़्यादा होती। लेकिन अब ये सामान, इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है और इसके साथ फ्री गिफ्ट भी मिलते हैं। किरिलेंको शुरू में सिर्फ डिब्बाबंद फल, हैम और जियानलिबाओ खरीदना चाहता था, लेकिन अब उसने सिगरेट, माल्ट ड्रिंक्स और चीनी के कुछ कार्टन उठाए।
उसने इस बात पर भी जोर दिया कि उसे मुफ्त गिफ्ट के तौर पर पियोनी फूल की कढ़ाई वाले तकिए चाहिए। फैंग यू और मैनेजर सू के बीच कुछ बातचीत के बाद मैनेजर सू और तकिए के कवर मुफ्त गिफ्ट में देने के लिए मान जाते हैं। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि किरिलिन को 60,000 RMB का सामान खरीद रहे हैं। इसके अलावा अगर ये खाने के सामान एक्सपायर हो जाते हैं तो उन्हें नुकसान होगा। 1 मिनट रुकिए मैनेजर सू, हम ये सामान अपने साथ नहीं ला सकते क्योंकि हम सिर्फ एक छोटी जीप चला रहे हैं। आपको ये सामान हमारे लिए एयरपोर्ट वेयरहाउस तक पहुंचाना होगा। फैंग यू ने कहा। मैनेजर सू परेशान हैं। ये बच्चा इतना परेशान क्यों कर रहा है? मैंने उसे पहले ही इतने सारे फ्री गिफ्ट दिए हैं और फिर भी वह चाहता है कि मैं ये सामान एयरपोर्ट पर पहुंचा दूं। एयरपोर्ट बिंग शहर से काफ़ी दूर है। जब फैंग यू ऑफिस में मैनेजर से बातचीत कर रहा होता है तब ली शिकियांग किरिलेंको को उनकी लोकल शराब चखने के लिए मना रहा होता है। बेशक ली शिकियांग खुद शराब नहीं पी रहा है क्योंकि उसे अभी भी गाड़ी चलानी है। बाई जियू, तो किरिलेंको ने अकेले ही बाई जियू चीनी स्पिरिट की एक बोतल खत्म कर दी और थोड़ा नशे में हो गए। फैंग यू किरिलेंको के सामने आया और उससे रूसी में पूछा, मिस्टर किरिलेंको, मैंने सारे सामान का हिसाब कर लिया है। क्या आप खुद चेक करना चाहेंगे? किरिलेंको ने हाथ हिलाया। उसे अब दोहरी नज़र आ रही है, वह कैसे चेक कर सकता है? फैंग यू ने फिर पूछा, मिस्टर किरिलेंको, आप ये सारा सामान एयरपोर्ट तक कैसे भेजेंगे? मैं आपको ये सामान एयरपोर्ट तक सस्ते में पहुंचाने के लिए एक ट्रक दिलाने में मदद कर सकता हूँ। किरिलेंको ने सिर हिलाया। मन ही मन सोचा, ये नौजवान बहुत ध्यान रखने वाला है और ऐसी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है। सोवियत यूनियन का होने के नाते मुझे ऐसे अच्छे इंसान का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आने जाने के खर्च के अलावा मैं उसे अच्छी खासी टिप भी दूंगा। मैनेजर सू ने किरिलेंको की पासपोर्ट डिटेल्स ली और सामान को एयरपोर्ट के वेयरहाउस में भेजने के लिए ट्रक पर लोड करना शुरू कर दिया। क्योंकि किरिलेंको एक विदेशी है इसलिए वह आसानी से यह सामान ले सकता है और रूस वापस भेज सकता है। फैंग यू ने मैनेजर सू को कहा कि रसीद पर सिर्फ अमाउंट खाली छोड़ दें और सिर्फ सामान का टाइप और क्वांटिटी लिखें। उन्होंने समझाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह रशियन रूस में दूसरों से रीइंबर्समेंट के तौर पर यह अमाउंट क्लेम करेगा। मैनेजर सू जानबूझकर मुस्कुराए। पेमेंट करने के बाद फैंग यू ने मैनेजर सू को खास तौर पर बताया कि ली शिकियांग के पुराने साथी ने उन्हें यहां आने के लिए कहा था। ये मैनेजर सू पर है कि वे उसे इनाम दें या नहीं। किरिलेंको को रसीद देने के बाद ली शिकियांग किरिलेंको को इंटरनेशनल होटल वापस भेज देता है। किरिलेंको को फैंग यू की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए थी और ली शिकियांग ने उसे एक टेलीग्राम एड्रेस दिया था। अगर यह रशियन दोबारा वापस आता है तो वे कुछ पैसे कमा सकते हैं। अपने कमरे में वापस जाते समय किरिलेंको ने अपने बचे हुए रूबल फैंग यू को दिए और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। फैंग यू ने खुशी खुशी उसे ले लिया। अगर उसने किरिलेंको की मदद नहीं की होती तो किरिलेंको 80,000 RMB खर्च करके सिर्फ 40,000 RMB का सामान ही पा रहा होता। शुरू में उनके पास 10,000 RMB से भी कम पैसे बचे थे, लेकिन किरिलेंको की वजह से उन्हें 20,000 RMB और मिल गए। 1 घंटे बाद दोनों आदमी चले गए। उनके सारे RMB रूबल और USD से बदल दिए गए थे। कुछ दिनों में इन सभी करेंसी के एक्सचेंज होने के बाद उन्हें 10,000 RMB से ज़्यादा का प्रॉफिट होगा। ली शिकियांग घर जाते हुए लगातार मुस्कुरा रहे हैं। फैंग यू भी बहुत उत्साहित हैं। उनके हाथ में जल्द ही 13,000 RMB से ज़्यादा पैसे होंगे। 1 साल में वह इन 13,000 RMB को 1.3 मिलियन में बदल देंगे। अगर आपको कोई गलती, टूटे हुए लिंक, नॉन स्टैंडर्ड कंटेंट वगैरह मिले तो प्लीज़ हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर देन, ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। यहाँ हर कहानी का एंड अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।